स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सोनी ट्यूशन क्लासेस। और मैं आपको कावेरी बुक का मतलब आपकी इंग्लिश की जो बुक है कावेरी, उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर्स टू रीड। देखिए, इस चैप्टर में आपको मैं बता दूँ तो इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में पढ़ाई लिखाई को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है और इसमें ये बताया गया है कि पढ़ाई लिखाई की कोई भी उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। ये चीज़ आपको बताई गई है। ये जो पूरा चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। जैसे आपको मम्मी पापा कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं या फिर टीचर्स कहते हैं कि आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। यहाँ तक कि मैं भी कहती हूँ कि आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, लेकिन आप फिर भी उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हो। लेकिन जब आप ये स्टोरी पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगा कि आपको पढ़ाई लिखाई क्यों करनी चाहिए। तो ये इसी चैप्टर पर है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला जो आपको दिया गया है, कंप्लीट द गिवन वर्ड, जो है पढ़ाई लिखाई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है, उसके लिए आपको 4 चीज़ें लिखनी है, तो ये चीज़ आप ज़रूर करना। इसके बाद है कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स या अपने रिलेटिव्स के साथ कौन सी भाषा में बात करते हैं, तो वो आपको लिखना है। और आप उनके साथ टाइम स्पेंड कैसे करते हैं और वो आपके साथ टाइम स्पेंड कैसे करते हैं। तो आज मैं बता दूँ इसका आंसर। सब लोग आजकल मोबाइल ही देखते रहते हैं, चाहे वो मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे बच्चे हो। आपका सबसे फेवरेट एक्सपीरियंस क्या है कि उन लोगों के साथ। या इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, मैच द हाईलाइटेड वर्ड्स इन देयर मीनिंग्स। इन्हें मैच करना है तो इन्हें आप मैच कर लीजिएगा। इसके बाद है, अब ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो चुका है और अब हम ये चैप्टर जो है पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। उन दिनों जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वहाँ का वो भी अच्छा नहीं था, और जो मॉर्निंग का पेपर होता था वो आफ्टरनून में आता था, ठीक है। द वीकली मैगजीन यूज टू कम 1 डे लेट। जो वीकली मैगजीन होते थे, मतलब जो हफ्ते में आने वाले मैगजीन होते थे, वो भी एक दिन लेट आने वाले होते थे। मतलब जैसे अगर मैगजीन संडे को आया है तो वो हमारे पास मंडे को पहुँचेगा। इतना जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो अच्छा नहीं था। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईयरली फॉर द बस विच यूज टू कम विद द पेपर, वीकली मैगजीन एंड द पोस्ट। सब लोग ना उस बस का इंतजार करते रहते थे, क्योंकि उस बस से हमें मैगजीन जो होती थी, पेपर, वो मिलते थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, एट द टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कनाडा लैंग्वेज। उस टाइम पे क्या था, जो त्रिवेणी थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर राइटर थी कनाडा लैंग्वेज में। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी राइटर थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उसका जो स्टाइल था लिखने का वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, ईजी था पढ़ने में और बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग था। हर स्टोरी यूजुअली, उनकी जो स्टोरीज़ थी वो लोगों को इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि वो जो स्टोरीज़ होती थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती थी। और वो जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, मतलब वो ऐसी स्टोरी बनाती थी जो कि सच्ची घटना पे आधारित होती थी, इसलिए लोगों को वो और पसंद आती थी। क्योंकि जो कोई भी इंसान उस स्टोरी को पढ़ता है वो खुद से रिलेट करता था उन सारी चीज़ों को। इस वजह से ही वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और लोग भी उन्हें बहुत ज़्यादा, और उनकी स्टोरीज़ को बहुत क्या होता है, वो जो कर्नाटक की लिटरेचर होती है वो बहुत ही कम उम्र में मर जाती है और लोग फिर भी उसकी नॉवल क्या, उनमें से एक नॉवल होती है जिसका नाम होता है काशी यात्रा। और वो बहुत, मतलब वो एक ना सीरियल होता है, जैसे आजकल हम सीरियल देखते हैं ना, तो वो उसी तरीके का सीरियल होता है, कनाडन वीकली कर्मवीरा दैन। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर एरिडेंट डिसाइड टू गो टू काशी और वाराणसी। इसके बाद क्या होता है, वहाँ पे एक सीरियल होता है, तो वो उस सीरियल में एक स्टोरी होती है कि उसमें एक बूढ़ी लेडी होती है और उसका ना, मतलब इतना ज़्यादा उसको मन होता है कहाँ जाने का, काशी जाने का या फिर वाराणसी जाने का, उसका बहुत मन होता है। बहुत सारे हिंदू ये बिलीव करते हैं कि जो लोग काशी जाते हैं या लॉर्ड विश्वेश्वरा जाते हैं, वहाँ पे जाने से उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। उसे ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी। और आप लोगों को पता होगा कि जो बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं वो लोग बहुत यात्रा करते हैं, मतलब भगवान की बहुत यात्रा करते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं। तो उस लेडी को भी जाना था, ठीक है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव इन दिस एंड अ स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब इन द नॉवल। और उसने किस तरीके से स्ट्रगल करा था उस नॉवल में, वो भी पूरी तरीके से उस स्टोरी में बताई गई थी, ठीक है। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग। अब उस स्टोरी में ये एक और चीज़ थी कि वहाँ पे एक लड़की थी जो कि ऑर्फन थी, मतलब ना उसकी मम्मी थी ना उसके पापा थे, वो एकदम अनाथ थी। और मतलब उसे किसी से प्यार हो गया था जिस वजह से उसके पास एक भी पैसा नहीं था, इस वजह से उसको शादी करनी थी, ठीक है। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग विदाउट गोइंग टू काशी। तो वो जो औरत थी वो काशी गए बिना ही, उसने क्या करा, जितने अपने पैसे थे उसने काशी के लिए बचा रखे थे, वो सारे के सारे पैसे उस लड़की को दे दिए। शी से द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। तो उस औरत ने ये बोला था कि जो ये लड़की है, ये जो अनाथ लड़की है, उसकी खुशियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे काशी जाने से। तो ये जो स्टोरी है ना, ये जो स्टोरी है, ये कहीं ना कहीं वो जो बूढ़ी औरत थी वो भी रिलेट कर रही थी, क्योंकि उसको भी कहाँ जाना था, काशी जाना था। माई ग्रैंड फादर कृष्णका नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। अब यही बताया जा रहा है कि वो जो मेरी दादी माँ थी वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी, इस वजह से वो पढ़ नहीं पाती थी। एवरी वेनसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। तो अब क्या होता था, हर वेनसडे वो मैगजीन आती थी और मैं उसका नेक्स्ट एपिसोड पढ़ करके किसको सुनाती थी, अपनी दादी को सुनाती थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरवर्ड ऑल ऑफ हर वर्क एंड लिसन विद द
लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन। वो अपना सारा काम भुला करके, वो अपना सब कुछ छोड़ करके जैसी ही मैगजीन आती थी वैसे उसको पढ़ने बैठ जाती थी। जैसे आजकल क्या होता है, आजकल को मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ अच्छा सा। जैसे नेटफ्लिक्स पे कोई पिक्चर आने वाली होती है तो देखे ना उसका एपिसोड आने वाला होता है, तो जैसे आपको पता चलता है अरे यार इसका एपिसोड आने वाला, आप सारा काम होमवर्क छोड़ करके, अपना स्कूल छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके आप वो क्या देखने बैठ जाते हो, वो सीरियल देखने बैठ जाते हो। तो उसी तरीके से दादी भी थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। माई ग्रैंडफादर टू नेवर वेंट टू काशी एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवल प्रोटोगोनिस्ट। अब देखो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि उसकी दादी भी नहीं जा पा रही थी काशी, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें उस नॉवल से रिलेट कर रही थी। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her। अब जैसे कोई एपिसोड आया, ठीक है, और मैंने देख लिया कि यार उसमें तो ये हुआ, तो मेरे को इच्छा होती है ना जानने की, यार नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, नेक्स्ट एपिसोड में होगा, प्लीज़ मुझे कोई बता दो, कहीं से मुझे पता चल जाए, मतलब कहीं से कुछ भी हो जाए, वो जल्द से स्टोरी आ जाए। तो वही चीज़ें दादी के माइंड में भी चल रही थी। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड वेयर वर चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। अब क्या होता था, जब वो स्टोरी पढ़ लेती थी, उसकी जो पोती होती थी वो उसको स्टोरी सुना देती थी। जब वो स्टोरी सुना देती थी उसको, तो फिर वो क्या करती थी, वो जाती थी अपने दोस्तों के साथ और वहाँ पे अपने दोस्तों को ये सारी जो स्टोरी उसने सुनी होती थी वो जाकर के अपने दोस्तों को सुनाती थी, जहाँ पे बच्चे हाइड एंड सीक भी खेलते थे। हाइड एंड सीक मतलब छुपन छुपाई खेलते थे। तो ये वहाँ पे एक टेम्पल होता था जहाँ पे ये लोग आराम से बैठ करके बातचीत करते थे, गप्पे मारते थे अच्छे से, ठीक है। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स, मतलब जो लेटेस्ट एपिसोड चल रहा होता था वो सारा अपनी फ्रेंड को बताती थी। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। मुझे ये समझ नहीं आता था कि आखिर ऐसा क्या है उसमें जो मतलब इनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उन चीज़ों में। अब क्या होता है, वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजन टू द नेबरिंग विलेज। अब क्या होता है, जो लड़की होती है उसको किसी शादी में जाना होता है, उसकी कज़न की शादी होती है तो बगल वाले गाँव में उसको जाना होता है। इन दोज डे अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। उस टाइम पे जो वेडिंग होती थी बहुत ज़्यादा बड़ा इवेंट होता था। अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे हम लोग गाँव जाते हैं, किसी की शादी होती है तो देखा ना गांव के लोग कैसे इकट्ठा हो जाते, तो उसी तरीके का माहौल रहता था। इसके बाद वी चिल्ड्रन एंजॉय आवरसेल्फ थ्रूली, वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एडल्ट वर बिजी। अब देखो वो ना जितना मज़ा उठा सकते हैं उस शादी में, वो उतना मज़ा उठाते हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं शादी में। पेरेंट्स को पता नहीं होता उनका बच्चा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, तो बच्चे अच्छे तरीके से जितना उन्हें खाना है उतना खाते हैं, जितना जो करना है, खेलना होता है, कूदना होता है, वो सब वो लोग क्या करते हैं। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए गई थी, पर हफ्ता कब बीत गया वो चीज़ उन्हें पता ही नहीं चली, ठीक है, उस लड़की को पता ही नहीं चली। व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज आई सॉ माई ग्रैंडफादर इन टीयर्स। अब जब मैं अपने वापस गांव में आती हूँ, मैं देखती हूँ कि मेरी जो दादी हैं उनकी आंखों में आंसू है। आई वॉज सरप्राइज फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। मैंने उन्हें कभी भी रोता हुआ नहीं देखा, आज तक मैंने अपनी दादी माँ को कभी रोता हुआ ही नहीं देखा है, क्योंकि उस लड़की ने अपनी दादी माँ को कभी भी रोता हुआ नहीं देखा, चाहे कितनी भी सिचुएशन खराब ही क्यों ना हो, उन्होंने कभी उनको रोता हुआ नहीं देखा था। तो इस वजह से जब उन्होंने पहली बार उनकी आंखों में आंसू देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उसके बाद क्या होता है, एवा इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके। तो जो वो है वो उससे पूछती है कि दादी सब कुछ ठीक है, मतलब सब कुछ ओके है ना। आई यूज टू कॉल हर एवा विच मीन्स मदर इन कैनेडा स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। मैं उन्हें हमेशा एवा बोलती थी। एवा का मतलब होता था मम्मी, जो कि कनाडा में बोला जाता था। शी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। वो नोडेड करती है मतलब थोड़ा सा हिलाती हैं और वो कहती हैं, वो कोई रिप्लाई नहीं देती है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट, मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आता और मैं इस चीज़ के बारे में भूल जाती हूँ। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। अब क्या होता है, रात हो जाती है, हम खाना वाना खा लेते हैं और हम सोने के लिए चल जाते हैं, मतलब छत पे, घर के छत पे हम सोने चल जाते हैं। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज फुल मून। अब क्या होता है, गर्मियों का दिन होता है और पूरा चांद निकला हुआ होता है। तो आपने भी देखा होगा गाँव में भी और आजकल शहर में भी ऐसा होने लगा है कि लोग आजकल छत पे सोते हैं। तो वैसे ही वो सो रही थी। एवा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी। अब एवा आती है और मेरे बगल में बैठ जाती है और एफशनिकल हैंड टच्ड माई फोरहेड। अब वो क्या करती है, वो मेरे सर पे हाथ रखती है, मुझे टच करती है। आई रियलाइज शी वांटेड टू स्पीक। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता चल जाती है कि हाँ उन्हें कुछ बोलना है और मैं उनसे पूछना चाहती थी कि हाँ बताओ क्या मैटर है, बताओ भाई। तो देखो उन्होंने जिस तरीके से इसके सर पे हाथ रख रखा है वैसे हाथ रखा होता है, वो बोलती है कि बताओ क्या हुआ है। व्हेन आई वाज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माई मदर। अब वो बताती है कि जब मैं मतलब जवान थी उस टाइम पे मैंने अपनी मम्मी को खो दिया। देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, मतलब मेरे पास कोई भी नहीं ऐसा बच्चा था जो कि मुझे गाइड कर सके या मेरे को बता सके। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन। अब जो मेरे पापा बहुत ज़्यादा बिजी आदमी थे, उनके पास बहुत काम होता था, इसलिए उन्होंने दोबारा शादी कर ली। इन दोज डे पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल। उस टाइम पे क्या होता था, लड़कियों के लिए जो पढ़ाई लिखाई होती थी वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती थी, क्योंकि ये कहा जाता था कि लड़कियाँ पढ़ लिख लेंगी तो वो क्या ही कर लेंगी, उन्हें कौन से जा करके नौकरी करनी है। तो कोई भी लड़कियों को पढ़ाता नहीं था। तो लोग उस टाइम पे कहते थे कि भाई लड़की को तो झाड़ू पोछा यही सब करना है, उसके बाद उसको शादी कर लेनी है, फिर उसके बाद दैट्स इट। नेवर वेंट टू स्कूल। तो मैं कभी भी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। मतलब मेरी बहुत जल्दी शादी हो गई थी और मेरे बच्चे भी हो गए थे। आई बिकेम वेरी बिजी, और मैं बहुत बिजी रहने लगी थी क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास काम बहुत था।
लेटर आई हैड अ ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। अब क्या होता था, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गए थे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती थी, मेरे को अच्छा लगता था कि मैं खाना बना करके तुम लोगों को दूँ, मैं तुम लोगों को खिलाऊँ। एट दैट टाइम आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। अब मेरे को इस बात का दुख नहीं था, मैं ये सोचती थी कि मेरे जो बच्चे हैं या फिर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है वो अच्छी तरीके से पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये जो पार्ट 1 है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, मैं आपको एक बार अच्छी तरीके से इसकी समरी बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें एक दादी माँ होती है जिनको पढ़ना लिखना, मतलब उन्होंने पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचा ही नहीं होता है उतना। ठीक है, पर पढ़ाई लिखाई कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो उन्हें अब पता चल रहा है, वो चीज़ उन्हें अब पता चल रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक लड़की होती है और उसकी दादी माँ होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके यहाँ एक सीरियल आता है जो कि क्योंकि पहले के टाइम पे ना सीरियल होते नहीं थे उतने, मतलब पहले के टाइम पे ऐसा कोई टीवी नहीं होता था या ऐसी सारी कोई चीज़ें नहीं होती थी जिसकी वजह से वो लोग अपना एंटरटेनमेंट कर सके। तो हर मैगजीन में एक सीरियल आता था, और वो भी सीरियल पता कैसा आता था, एक इतनी बड़ी मैगजीन है उसमें एक छोटा सा टॉपिक आता था सीरियल का। तो वो क्या करते थे, वो हर वेडनेसडे वो सीरियल आता था और वो उनको एक दिन बाद मिलता था, क्योंकि वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता था वो बहुत ज़्यादा क्या होता था, बैड होता था। इस वजह से तो क्या होता था कि वो जो दादी माँ है वो अपनी पोती को रोज़ बोलती थी कि अरे अब मेरे को जल्दी जल्दी ये स्टोरी सुनाओ कि इस स्टोरी में क्या हुआ। तो स्टोरी में होता है कि एक दादी माँ होती है, उन्हें काशी जाना होता है और वो सोचते हैं कि मैं जल्दी काशी जाऊँ काशी जाऊँ काशी जाऊँ। तो उस टाइम पे क्या होता है, एक अनाथ लड़की होती है जिसको शादी करनी होती है, तो वो अपने सारे पैसे उस लड़की को दे देती हैं। और जब उस लड़की को दे देती है तो वो ये सोचती है अच्छा वो मैं काशी नहीं गई, मैंने अपना सब कुछ इन्हें कर दिया। उनके कहने का मतलब ये था कि ज़रूरी नहीं होता है कि हम भगवान के पास जाएँ तभी हमें पुण्य मिलेगा, हम काशी जाएँ तभी हमें पुण्य मिलेगा, हम वैसे भी पुण्य कर सकते हैं। तो यही चीज़ दादी माँ खुद से रिलेट कर रही थी। फिर एक दिन क्या होता है, उनकी जो बच्ची होती है वो शादी के लिए वो मतलब कि उसकी कज़न के यहाँ शादी होती है, तो वो वहाँ चली जाती है। और जब वहाँ चली जाती है तो उसे आने में 1 हफ्ता लग जाता है, और 1 हफ्ता लग जाता है तो वो मैगजीन वहाँ चुकी होती है, बट दादी माँ उसको पढ़ नहीं पा रही होती है। तो उसमें वही बताया गया है कि उनकी दादी माँ बहुत कुछ सोच रही होती है उस टाइम पे। उसकी दादी माँ यही सोच रही होती है कि काश अगर मैंने पढ़ लिया होता तो कितना अच्छा होता। तो ये जो पार्ट 1 है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब जो नेक्स्ट पार्ट 2 है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो अब आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए वो मेरे को नीचे कमेंट करके जाना। जब तक चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।